प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रोबेबिलिटी को बेसिक्स जो है वो समझे थे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसका फॉर्मूला, जैसे ये लिखा है यहाँ पे मैंने फॉर्मूला। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो वहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या निकल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं तीन कॉइन लेता हूँ, ये कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, हर कॉइन यहाँ पे हेड आ सकता है, इस पर टेल आ सकता है, हेड टेल हेड टेल, ये यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहती हैं। ठीक है, अब मैं इन तीनों कॉइन को एक साथ थ्रो करता हूँ, साइमल्टेनियसली थ्रो करता हूँ, तो तो यहाँ पर क्या पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। एच एच टी, पहले कॉइन पर एच आया, दूसरे पे एच आया, तीसरे पे टी आया, पहले पे एच आया, दूसरे पे टी आया, तीसरे पे एच आया, और पहले पर टी आया, दूसरे पर भी टी आ गया, तीसरे पर हेड आया। तो इस तरीके से कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, क्या क्या आउटकम बन सकते हैं, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम समझेंगे इस लेक्चर में। इनको कैलकुलेट करने का दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड और दूसरा मेथड होता है ट्री मेथड। दूसरा होता है ट्री मेथड। इन दोनों के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, इनको करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम मैट्रिक्स मेथड को। पहला मेथड जो है उसको समझते हैं। एक एग्जांपल लिया है मैंने, टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। यहाँ पर मैंने 2 कॉइन कंसिडर करे, ये आपका ₹1 का कॉइन है और ये आपका ₹2 का कॉइन है। अब ₹1 का कॉइन है, इधर भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ₹2 का कॉइन है, यहाँ भी हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो पॉसिबिलिटी हैं। तो अब मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करके कैसे हम पॉसिबल आउटकम निकालेंगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ये मैट्रिक्स टाइप का बनाया। अब देखो यहाँ पर आपका ये है ₹1 का कॉइन और ये ₹2 के कॉइन के लिए। ₹1 का कॉइन है, उस पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, सिमिलरली ₹2 का कॉइन है, उस पर भी हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इन दोनों में से कुछ आएगा। अब जो ये वाला बॉक्स है इसको भरते हैं। ऊपर से हेड लिया, इधर से हेड लिया, तो हेड हेड, ₹1 से हेड लिया और ₹2 से टेल लिया, तो ये बन गया। इधर देखें तो ₹2 से टेल लिया और कॉलम 1 से हेड लिया, तो ऊपर से हेड आया, तो ये आ गया, और इधर टेल टेल। तो ये हमारे पास इन बॉक्सेस के अंदर जो लिखे हैं वो हमारे पास टोटल आउटकम है। मैं यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाता हूँ, क्या बनेगा। इन दोनों कॉइन को अपन साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो आपको मिलेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हमको पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। ओके, ये है अपना मैट्रिक्स मेथड। इसमें हमने 2 कॉइन के पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं जब उनको साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो निकलेगा। इसी की जगह अगर आप चाहें तो डाइस को थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डाइस 1 लिखते हैं तो डाइस 1 के जितने भी जो पॉसिबल आउटकम होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, वो आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप वर्टिकल लाइन बनाओगे। सिमिलरली डाइस 2 के इधर आ जाएंगे 1 से 6 तक, और उनके वर्टिकल लाइन लिखो और उनके पॉसिबल आउटकम आप जहाँ से लिख सकते हो। तो आपको 36 टोटल पॉसिबल आउटकम मिलेंगे एक डाइस में। तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव काम करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो है ट्री मेथड। अब सेकंड जो मेथड है वो है ट्री मेथड। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कॉइन लिए हैं, यानी 3 कॉइन हम साइमल्टेनियसली थ्रो करने वाले, टॉस करने वाले हैं। कॉइन 1 है ये, इसमें आपके पास कॉइन 1, ये आपका कॉइन 1 है, ये आपका कॉइन 2 है और ये कॉइन 5 है। ठीक है, और इन पे भी हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये आपको पॉसिबल आउटकम आते हैं। अब देखो कैसे ये ट्री मेथड काम करता है। कॉइन 1 है, इसके पॉसिबल आउटकम हमने लिख दिए, या तो हेड आएगा
या फिर टेल आएगा। ठीक है, अब कॉइन 2 है जो, उस पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखा कॉइन 2 पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कॉइन 3 है उस पर भी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इधर और देखा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है, ब्रांचेस बनाना है। मैं समझाऊंगा क्यों बना रहे हैं अपन ब्रांचेस भी। ये या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब देखना, अब समझाता हूँ मैं कैसे कैसे आउटकम निकलने वाले हैं। देखो मान के चलो जो कॉइन 1 है उस पर हेड आया या फिर टेल आया, दोनों में से पॉसिबिलिटी है। अब मान लिया उस पर हेड आया है पहली बार में, ठीक है, और कॉइन 2 पर भी हेड आया और कॉइन 3 पर हेड आया, तो हमारे पॉसिबल आउटकम बने, पहले पे हेड आया, दूसरे पर भी हेड आया और तीसरे पर भी हेड आया। एक पॉसिबल आउटकम बना। आगे बढ़ते हैं, पहले पे हेड आया, दूसरे पर भी हेड आया, लेकिन तीसरे पर टेल आ गया। इस ब्रांच को फॉलो किया आपने, तो हेड आया पहले पे, दूसरे पे हेड आया और तीसरे पे टेल आया। आगे बढ़ते हैं, पहले पे हेड आया, दूसरे कॉइन पर टेल आ गया। अब इधर बढ़ते हैं, दूसरे पे टेल आया, इधर देखा तीसरे पे हेड आया, तो हेड टेल हेड, ये हमको आउटकम मिला। अब इस ब्रांच में अपन देखते हैं, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पर टेल आया। इस ब्रांच को फॉलो किया हमने, तो हेड टेल टेल, ये हमको आउटकम मिला। आगे बढ़ते हैं, पहले पे टेल आया, अब कॉइन 1 है उस पर टेल आया, ठीक है, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पर हेड आया, तो टेल हेड हेड। इसी तरह इस पर देखें तो टेल हेड और टेल। अब इस पर आते हैं, टेल टेल हेड और लास्ट टेल टेल टेल, तीनों कॉइन पर टेल आया। ठीक है, तो ये हमने जो बनाए ये बने हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम। इतने हमारे पॉसिबल आउटकम बन जाते हैं। काउंट करेंगे तो ये आएंगे कितने, 8 आएंगे। ठीक है, यानी कि NS की जो वैल्यू है वो आपको मिलती है 8, अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो। ये तरीका होता है पॉसिबल आउटकम्स कैलकुलेट करने का ट्री मेथड के थ्रू। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। देखो अगर ये 3 कॉइन है, अगर मैं बोलता हूँ कि किन्हीं 2 कॉइन पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तीसरे पे भले टेल आ गया, किन्हीं 2 कॉइन पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 3 कॉइन आपने टॉस करे, उनमें से एग्जैक्टली एक कॉइन पर हेड आए, 2 पर टेल आए, 1 पर हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या तीनों कॉइन पर हेड आ रहा है, हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला देखते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आप तीनों कॉइन पर एक साथ हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो हमारे पास इस सैंपल में देखेंगे कितने हेड, फेरिबल आउटकम क्या है हमारा। 3 हेड आना, हमको सिर्फ एक ही यहाँ पे पॉसिबल आउटकम दिख रहा है, बाकी में नहीं है। तो हमारा फेरिबल आउटकम है 1, यानी एक ही है, और टोटल हमारे पास जो NS है यानी टोटल आउटकम 8 है। तो 1/8 है 3 हेड आने की। और दूसरा क्या होगा, एग्जैक्टली 2 हेड आने की। सिर्फ 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, किसी 2 कॉइन पर हेड आए, तीसरे एक कॉइन पर टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो 2 हेड आना, एक ये दिख रहा है हमको, ओके, एक ये दिख रहा है, ओके, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, और यहाँ भी नहीं है। तो हमको 3 यहाँ पे क्या देखे, फेरिबल आउटकम देखे। तो मेरे पास 3 यहाँ पे फेरिबल आउटकम है और टोटल कितने, 8 है। तो 3/8 हमको 2 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है। आगे देखते हैं, एक हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
यानी कि किसी एक कॉइन पर आपको हेड मिलना चाहिए और बाकी 2 कॉइन पर आपको टेल मिलना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, एक हेड आना, तो एक ये दिख रहा है हमको, एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 हेड है नहीं, तो ये आ गया। तो एक हमको एक ये वाला मिला, 2 और 3, यहाँ भी 3 आपको फेरिबल आउटकम मिले और टोटल 8 है, तो यहाँ भी 3/8 प्रोबेबिलिटी आती है। ओके, एक और केस बना हमारे पास कि 0 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 0 हेड आना मतलब समझ रहे हो, आपको तीनों कॉइन पर टेल आ गया, हेड एक भी नहीं आया, तो इसका अपने पास सिर्फ एक ही केस दिख रहा है यहाँ पे, ये यानी कि 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और देखते हैं फिर किस टाइप का ग्राफ बनेगा। ओके, अब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए अपन थोड़ी जगह बना लेते हैं। इस सारे आइटम्स को मैं छोटा करने वाला हूँ, छोटा हो गया। अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। देखो, अब जहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है उसको लिखते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में क्या है, 1/8, 3/8 और यहाँ पर 4/8 या 1/2 लिख सकते हो आप। और इसी तरीके से जहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। जहाँ पे अपन लिखते हैं नंबर ऑफ हेड्स, 0 हेड आना, 1 हेड आना, 2 हेड आना एंड 3 हेड आना। अब 0 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी अपन को मिली थी, 1/8, तो ये मैंने 1/8 के एक स्पाइक बना दी यहाँ पे, 1/8 के लिए एक स्पाइक मैंने बना दी। और 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8, तो ये यहाँ पे दिखेगा अपन को। मैं यूज़ करता हूँ लाइन का। ओके, और 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 हेड आने की भी आपको 1/3 मिल रहा है, राइट। और 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको यहाँ पे 1/8 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट हुआ, यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा बनेगा, एक बेल शेप टाइप का बनेगा ग्राफ, कुछ ऐसा, इस कोने से इस कोने को टच किया, इधर से इधर गिरा और थोड़ा ऐसा, इस टाइप का एक बेल शेप टाइप का एक कर्व हमको मिलता है। क्या होता है, जब अपन नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाते जाते हैं तो हमको जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का मिलता है, बेल शेप टाइप का। जब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स बेसिकली ग्रेटर देन 32 हो जाते हैं, जब ज़्यादा ट्रायल्स हो जाते हैं, तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है। 50% एरिया इधर रहता है, 50% एरिया इधर होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ, सिमेट्रिक है ये, इधर 50% है, इधर 50% है, तो इस टाइप का बेल शेप कर्व होता है और ये बेसिकली टच नहीं करता एक्सिस को।